भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए मुरलीधर घनश्याम की जय। तो प्रत्येक दिन नया नया सत्र, नया अध्याय, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को और जो समुचित कर्तव्य है उसको समझें। समुचित माने जो उचित है, नहीं तो जीव मात्र ये भौतिकता में और आधुनिकता में ही दुख पा रहा है। तो आइए परमात्मा की कुछ आध्यात्मिक चर्चा करें। मन के विषय में समझा, अहंकार के विषय में भी समझा, इंद्रियों के तत्व को भी समझा और भगवत भजन के महात्म्य को भी समझा। लेकिन एक छोटी सबसे मूल्यवान वस्तु भी है और सबसे एक लोग ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते, ऐसा विषय है बुद्धि। बुद्धि को कैसे समझें और बुद्धि को नियमित रूप से कार्य करवाने में किस किस का क्या प्रयोग है और क्या लाभ है, उसको भी समझें। भगवान गीता में कहते हैं बुद्धियो व्यवसायी नाम व्यवसायत्मका बुद्धि रेके है गुरुनंदना। जब अर्जुन नहीं मानता है, 18 अध्याय सुना देते हैं लेकिन फिर भी 18 अध्याय के बीच में ही कहता है कि भगवान मेरी समझ में तो कुछ कुछ ही आया है, अभी भी मुझे मोह है। तो भगवान को थोड़ा क्रोध सा आ गया और कहते हैं तेरी बुद्धि सही कार्य नहीं कर रही है। मन तो वश में हो गया, क्योंकि मन के ऊपर भगवान ने 17 अध्याय सुना दिए। मय्ये मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेश निवेश मय्ये वदोर्दम न संशय। मन को भी मुझ में समा, बुद्धि को भी मुझ में लीन कर। तो ये सब बता दिया, लेकिन मन को भी कहा चंचल हिमना कृष्णा ब्रह्माति बलभद्र। अर्जुन ने कहा है भगवान चंचल मन है ये और प्रमथन स्वभाव वाला है, वायु से भी प्रभाव इसका अधिक है। इसको वश में करना, निग्रह करना बड़ा दुष्कर है। लेकिन भगवान ने जब 11वां अध्याय सुनाया तो मदनुग्रहाय परम कहता है प्रभु आपकी कृपा से हे मदन, मेरी समझ में ये तो आ गया कि यहाँ पर न कोई अपना है न कोई पराया है, क्योंकि सब मरने वाले हैं, नित्य हैं, क्षणभंगुर है और विनाशी हैं। तो यहाँ पर कोई यहाँ व्यवहार के लिए ये सब कुछ है, लेकिन एक प्रकार से आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखा जाए तो सब जड़वत हैं। तो लेकिन कहता है कि प्रभु अब भी मुझे मारने में थोड़ा हचकचाहट है। तो तब कहते हैं व्यवसायत्मका बुद्धि रेखे गुरुनंदना कहते हैं अर्जुन तेरी बुद्धि सही नहीं है। तेरी बुद्धि ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यही दो जो विकल्प हैं हमें चिंतित करते हैं, हमें व्यथित करते हैं, वो यही दो विकल्प हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि दृढ़ नहीं हो पाती और मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, विचार करना, और बुद्धि का कार्य है विवेक के द्वारा निर्णय लेना। तो सबसे प्रमुख है इस शरीर में, मानव देह में बुद्धि। और जिसकी बुद्धि समुचित नहीं चल रही है और सुमति नहीं है, जिसकी अच्छी मति बुद्धि नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वो इसी द्वंद्व में रहता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बुद्धि का एक लक्षण यहाँ परमात्मा ने कहा है कि मत न लखे सो मत लखे सो में शुद्ध अपार। पीताम्बर दास जी ने विचार चंद्रोदय में बताया है कि भगवान बुद्धि के द्वारा ही देखे जाएंगे और मति न लखे। मति माने अत्यधिक जो बुद्धि होती है, जो ज़्यादा विद्वान बनता है या जो ये ज़्यादा कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं पांडित्य कर्म करने वाला हूँ, मैं इतना मंत्र जाप करता हूँ, इतना यज्ञ करता हूँ, तो वो वास्तविक रूप से नहीं जानता, क्योंकि अभी भी उसको देहाभिमान है, अहम भाव है मैं। लेकिन जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि निर्विकल्प हो गई है, बुद्धि के द्वारा ही निर्विकल्प हुआ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमने हमारा जीवन को वश में कर लिया है, दमन कर लिया है, समन कर लिया है, समदम इत्यादि पर विजय। लेकिन उनको ये बताइए कि ये मन कभी विकल्प रहित नहीं रहता है। जब आप इसको विजय भी कर लेंगे तब भी इसमें संकल्प विकल्प विचार आएंगे, लेकिन उनका एक मुड़ाव हो जाता है, एक बदलाव हो जाता है उसकी क्रिया का, कि जब आप वो विचार जब आ रहे थे तब उसके दास थे आप मन के, तब जो मन करवा रहा था वो आप करते थे। लेकिन अभी जो आ रहे हैं उनके आप दृष्टा बन गए हैं, यानी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी माने एकाग्र चित्त से आप देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो एक
जा करके फिर आ जाता है वहीं पर अपने गंतव्य पर जहाँ परमात्मा का नाम है। ये होता है मन की विजय। संकल्पों से मन कभी रहित नहीं होता है, क्योंकि मन का कार्य है संकल्प करना, विकल्प करना। तो बुद्धि का सबसे प्रमुख कार्य है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है वो कुछ कर नहीं पाता है। भगवान कह ही रहे हैं ना, और ये भी कह रहे हैं कि रामायण में भी, गीता में भी, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परतर्षभ। आर्थ ज्ञानी, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये भक्त मुझे चार प्रिय हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और भक्त। ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी अत्यधिक प्रिय क्यों है? क्योंकि ज्ञानी की जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह सही कार्य करता है। वो उचित अनुचित में फर्क जानता है। वो विहित और जो विहित कर्म हैं, जो निहित हैं, या जो श्रेय हैं, प्रेय हैं, जो 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 शौचाचार से अलग हैं या जो शौचाचार में आते हैं, उन कर्मों को जानता है। यानी नीर क्षीर का जो विवेक जानता है, जिसकी बुद्धि ठीक है। अधर्म धर्म में जो बुद्धि रखता है और करना चाहिए या नहीं, विधि निषेध में जो ज्ञान रखता है, तो उसी की बुद्धि ठीक है। क्योंकि जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा, वो तो मन जो आएगा वो करेगा, उसको विधि निषेध से क्या मतलब। तो यहाँ पर कई लोगों का ये प्रश्न था कि बुद्धि को कैसे एकाग्र, या बुद्धि, क्योंकि बुद्धि स्थिर, सदैव स्थिर रहती है, दृढ़ रहती है। कैसे बोले, है तो ये सभी जड़, लेकिन मन क्रियान्वित रहता है, मन यहाँ वहाँ जाता रहता है। लेकिन बुद्धि केवल निर्णय लेती है, एक दो क्षण के लिए या कुछ सेकंडों के लिए वो ये विचार करता है। विचार करने के बाद कि ये मैं करूं या ना करूं, ये बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि को धृति, सुमति, सुमति माने अच्छी बुद्धि, क्षमा इत्यादि इसके पर्याय हैं। धृति, क्षमा और इसके बहुत से पर्याय हैं। तो इसका कार्य है निर्णय लेना। तो जब हम सही निर्णय लेंगे, जो सत्कर्म करने वाले निर्णय होंगे या संसार के कल्याण के लिए जो निर्णय होंगे, वो जब ही ले पाएंगे जब बुद्धि दृढ़ होगी, ध्रुव जी की तरह। ध्रुव माने दृढ़। तो वो कैसे हो सकती है? बोले, ध्रुव शकलान जपेऊ हरिनामू पाऊँ अचल अनुपम ठाऊँ। ध्रुव जी को ग्लानी हुई, ग्लानी से नाम जपा, बुद्धि दृढ़ हो गई ना ग्लानी से। विमाता ने जब उनका परित्याग किया या उनका अपमान किया, तो उनकी ग्लानी से बुद्धि स्थिर हो गई। मन के जो विकल्प थे वो रुक गए। क्यों रुक गए? मन में एक विकल्प आया कि मैं भगवान का भजन करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा और माता को कुछ करके दिखाऊंगा। तो उनकी बुद्धि वहीं दृढ़ हो गई, चाहे ग्लानी से ही हुई। हाँ, और आपकी बुद्धि जब दृढ़ हो जाएगी तभी आप जीवन मुक्त हैं। क्योंकि मन तो ये है ही प्रमुख, लेकिन बुद्धि भी इसके ऊपर कार्य करती है। तो बुद्धि को दृढ़ करना है तो आप सदैव सच्चे आचरण, निष्ठावान रहिए, और सदाचरण करोगे तो बुद्धि सही कार्य करेगी, नहीं तो भ्रष्ट चित्त हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण।